अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खौफ के बुत टूट चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ का प्लान और इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश पर आज पानी फिर गया है। जिस तरह से कल आपने देखा कि नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान गए, बाप ने अपनी नाजायज़ औलाद के सर पर हाथ रखा और फिर अपने नाजायज़ बेटे को सीने से लगाया। फिर वोट को इज़्ज़त दो से लेकर वो सारा बयानिया जिस तरह से रेत की दीवार साबित हुआ और पूरी कौम ने देखा कि नवाज़ शरीफ पंजाब से नाकाम होने के बाद जो इज़्ज़त बची थी, वैसे तो थी नहीं, लेकिन अगर कोई भरम बचा भी था, कुछ लोग बाकी भी थे, उनका भरम भी कल जिस तरह से अपने बाप के साथ लग के नवाज़ शरीफ ने तोड़ा है, उसके बाद नवाज़ शरीफ की कोई इज़्ज़त रह नहीं गई। लेकिन ख्वाहिश और ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि इमरान खान को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ़्तारियां डाल रहे हैं, हमने जज भी मैनेज किए हुए हैं, पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। लिहाजा अब नवाज़ शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेसी तो कंट्रोल हो सकती है, लेकिन 25 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करें? 25 करोड़ कंट्रोल नहीं हो रहे और वो कंट्रोल होंगे भी नहीं। आज नाज़रीन कराम, जिस तरह से KPK के अंदर लोग निकले हैं, 4 सदा के अंदर वर्कर कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन फिर जलसे में तब्दील हो गया। वहाँ पर इमरान खान मौजूद नहीं थे, ना ही शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, ना ही कोई PTI की मेन क़यादत वहाँ मौजूद थी। बस शेर अफजल मरवत थे, वो शेर अफजल मरवत जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम वर्कर कन्वेंशन करेंगे, रैलीज़ निकालेंगे, देखते हैं कि हमें कौन रोकता है, कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। तो शेर अफजल मरवत ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। उन्होंने आते साथ ही जो नवाज़ शरीफ को सरप्राइजेज़ दिए हैं, फिर उन्होंने परवेज़ खटक की जिस तरह से विकटें उड़ाई हैं और इस्टेब्लिशमेंट की नींदें हराम की हैं, फिर उसके बाद उन पर मुकदमात भी बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज अकेले शेर अफजल मरवत थे, एक वर्कर कन्वेंशन था, तवक्को ही नहीं थी, क्योंकि KPK के अंदर जिस तरह से दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह से ड्रामे वहाँ पे हो रहे हैं, PTI की रैलीज़ पर जिस तरह से पुलिस धावा बोलती है, गिरफ्तारियाँ करती है, तो उम्मीद नहीं थी कि लोग निकलेंगे। लेकिन वर्कर कन्वेंशन तो क्या, वो एक बहुत बड़ा जलसा बन गया। इतने लोग आ गए, लोगों को बस कोई लीडर चाहिए जो इमरान खान का नाम ले और आके खड़ा हो जाए। लोग उसके पीछे लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। आज जो एपिसोड हो चुकी है, जिस तरह से लोग निकले हैं, अब नवाज़ शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की यकीनी तौर पर नींदें हराम हो चुकी होंगी कि ये हुआ क्या है। लोग तो मान ही नहीं रहे। नवाज़ शरीफ को जो भी बयानियाँ थमाने की ये कोशिश करते हैं, वो ठूस हो जाता है। नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं जहाँ महंगाई ना हो। बाबूजी, ये पाकिस्तान जाती उम्रा में फिर बन सकता है, जहां महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहां आप जिसको चाहते हैं ख़रीद लेते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है, परचेजिंग पावर आपके पास इतनी है कि आप जजेस ख़रीद लेते हैं, जर्नैल ख़रीद लेते हैं, सहाफ़ी ख़रीद लेते हैं, यहाँ तक कि मुल्ला को भी ख़रीद लेते हैं। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देख ही लिया, उसका फिर कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। तो आपके जो भी हाथ में आता है आप तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन 25 करोड़ को आप नहीं ख़रीद सकेंगे। आप ना ही ख़रीद सके हैं, आपका बाप भी नहीं ख़रीद सका। वो बाप जिसके साया शफ़क़त के नीचे इस वक्त आप हैं, वो बाप भी इन 25 करोड़ लोगों को नहीं ख़रीद सका। दूसरी जानिब चौधरी निसार अली खान, बहुत बड़े रहनुमा, नून लीग के साबिक लीडर और एक बड़ी सियासी कद काठ वाली शख्सियत, अब इनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून तैयारियां पकड़ रही है कि तगड़े कैंडिडेट, तगड़े पैसे वाले लोग इनके खिलाफ खड़े किए जाएं। दूसरी जानिब PTI ने क्या किया है? PTI ने यह फैसला किया है कि चौधरी निसार अली खान के खिलाफ हम कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, ना वो आज़ाद होगा, ना वो PTI के टिकट पर होगा। तो चौधरी निसार अली खान को PTI ने फ्री हैंड दिया है और जैसे ही हालात बेहतर होंगे, चौधरी निसार अली खान PTI के अंदर आ भी जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरवर खान सबसे बड़ी रुकावट थे, जिस वजह से चौधरी निसार अली खान नहीं आ रहे थे PTI में। बारहा उन्होंने सोचा, उनको दावत भी दी गई, उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर हालात ऐसे हो गए कि आपको पता है कि चौधरी निसार अली खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने वाले बंदे हैं, लिहाजा उन्होंने यही समझा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। कई दफ़ा खबरें आईं कि वो PTI में शमूलियत करने जा रहे हैं, लेकिन वो आते आते रुक गए। लेकिन अब PTI ने यह फ़ैसला किया है कि उनके मुकाबले में कोई PTI का बंदा या आज़ाद उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ जगह जगह पर ख़िताब कर रहे हैं,
वोट को इज्जत दो वाले बयानिया तो किस्सा पारीना बन चुका। अब लाडला कहने पर उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। अब वो मईशत का चूरन बेचना चाह रहे हैं। कहते हैं कि हमारे दौर को लोग आज तरसते हैं, आपका दौर तो अभी कल गुजरा है, आपका तो आज भी दौर है, बाप ने तो आपके सर पे हाथ रखा हुआ है। फिर कहते हैं कि आज सोना तो सोना, रोटी महंगी हो गई, गरीब रोटी और रोज़गार को तरस गया है, ये हाल कर दिया है मुल्क और कौम का। किसने किया है? ये बेशरम ऐसे हैं, ये इतने गिरे हुए लीडर हैं, ये पाकिस्तानियों को इतना कम अकल समझते हैं, इतनी तज़हीक करते हैं कि जैसे इनको पता ही नहीं है कि किसने ये सब किया है। फिर कहते हैं कि हमारे दौर में जिसका 1200 बिल आता था आज 15,000 आता है। किसके दौर में आया? अभी कल की बात है, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ के दौर में आया। अवाम आज बिल और रोटी में से एक का इंतखाब करने पर मजबूर हैं, यानी बिल दें या रोटी खाएं। तो कौम की ये बदहाली देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी आप तो सारी रात रोते होंगे। वैसे पार्टी और वोट बैंक का हाल देखकर भी आपको आंसू आएंगे। अभी थोड़ा और वक्त गुजारें पाकिस्तान में, आप पछताएंगे कि मैं पाकिस्तान आया ही क्यों था। ये खबरें आ रही हैं, 2 दिन पहले खबर आई थी कि हो सकता है कि नवाज शरीफ को अचानक लंदन जाना पड़ जाए, और ऐसी खबरें आ भी सकती हैं कि नवाज शरीफ कहें कि वो थोड़ा सा इलाज रह गया था, लिहाजा मैं दोबारा पाकिस्तान से जाने लगा हूँ। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी, एक मुकदमा था, वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है कि नवाज शरीफ ने अदलिया की कोई तौहीन नहीं की, स्टाम्प पेपर दे के गया, झूठ बोल कर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जर्नैलों की भी कोई तौहीन नहीं की, ज़ाहिर है फिक्स मैच था। एक तरफ ये हुआ है, जबकि दूसरी तरफ साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की गई है, यानी शाह महमूद कुरैशी जिन्हें गिरफ्तार रखा हुआ है। कल अदालत ने साइफर केस में भी ट्रायल रोकने का हुक्म दिया। उसके बावजूद आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या किया? वैसे जस्टिस आमिर फ़ारूक से तवक्को क्या रखी जा सकती है? जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ज़मीर किसके आगे बेचा हुआ है वो सबको पता है। ऐसे मुनसिफ जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि मेरी ज़मीन पर इंसाफ करो, वो अल्लाह की ज़मीन पर मैच फ़िक्स करते हैं, तो अल्लाह ज़ाहिर है उनसे हिसाब लेगा, उनसे पूछेगा। इन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से आज इमरान खान के साथ भी वारदात डाली है। तोशा खाना केस में ज़मानत दे दी है, जबकि दूसरे केस में कहा है कि क्योंकि अब इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके हैं इसलिए अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये सारा ड्रामा और सारा तमाशा जो हो रहा था अब भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने खौफ के बुत तोड़े हैं, लोग निकल आए हैं। ये जो छुपे हुए हैं पीटीआई के लोग, कुछ तो गिरफ्तार हो गए बेचारे, कुछ छुपे हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक उम्मीद चाहिए, एक लीडर चाहिए जो आके पहला नारा लगाएगा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। ये पहली आवाज़ कोई दे कि मैं खड़ा हूँ इमरान खान के नाम पर, आओ मेरे साथ चलो, तो लोग चलने को साथ तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से शेर अफजल मरवत की क़यादत में लोग 4 सदा के अंदर निकले हैं, यकीनन तारीख़ रकम हुई है और बहुत बड़ा ये झटका लगा है। बहरहाल ये मामलात हैं, नवाज शरीफ के लिए झटकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बाप ज़मीन हमवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इस मट्टी के बेटे हैं, जो सही मानों में इस मट्टी के बेटे हैं, वो किसी बाप को चलने नहीं दे रहे और ना ही किसी नाजायज़ बेटे को चलने दे रहे हैं। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये बाप और उसकी नाजायज़ औलाद दोनों ज़लील व ख़ार होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।